हिंडनबर्ग पूरे खेल का छोटा खिलाड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पूरे देश में खलबली मच गई थी और अब जो खबरें आ रही हैं उसमें हिंडनबर्ग बंद होने वाली है। लेकिन ये एक छोटा खिलाड़ी है, इसके पीछे मास्टरमाइंड के सिर से भी नकाब हटना चाहिए, ऐसा कहना है वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी का। हम आपको बता दें, अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की दुकान बंद होने वाली है। इस कंपनी ने कई बिजनेस घरानों को साजिश के तहत निशाना बनाया था। इसकी रिपोर्ट से भारत के शेयर मार्केट में भी काफी अफरा तफरी मची थी। हम आपको बता दें कि महेश जेठमलानी ने पहले अमेरिकी कारोबारी और हिंडनबर्ग की पोल खोली। उन्होंने इस पूरे मामले में चाइनीज कनेक्शन को भी उजागर किया है। जेठमलानी ने आरोप लगाया है कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के पीछे चीन का लिंक है। हम हिंडनबर्ग को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इससे पूरे खेल में ये एक छोटा खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी और मास्टरमाइंड अभी भी सामने नहीं आए हैं। हिंडनबर्ग इस पूरी साजिश में एक छोटा प्लेयर था, उसका मास्टरमाइंड जैसे कि अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस और बाकी लोग वही वास्तव में गुनहगार हैं। वो क्या करेंगे भविष्य में, वो कौन कौन सी एंटी इंडिया स्टेटस लेंगे, ये अभी सामने नहीं आया है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग के बंद होने के पीछे कहीं ना कहीं ट्रंप सरकार की शुरुआत की एक वजह है। हम आपको बता दें कि अमेरिका में 20 तारीख से डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत होने जा रही है। ट्रंप जरूर हिंडनबर्ग जैसी कंपनियों पर कोई एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि ये हिंडनबर्ग कंपनी रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी थी। शायद वो समय आ गया जब हमें थोड़ा ठहर कर देखने और सोचने की जरूरत है। जेठमलानी कहते हैं कि एक बात और भी देखने की है कि भविष्य में हम ऐसे शॉर्ट सेलिंग से अपनी कंपनियों को बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। ये भी देखना होगा कि मुझे कोई शक नहीं है कि भारत सरकार इस मामले में कोई ना कोई कदम उठाएगी। हिंडनबर्ग की वेबसाइट पर जिस तरीके से अचानक ये फैसला लिया गया, ये कोई ऐसा फैसला नहीं है कि जो एकदम ले लिया गया हो। हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट पर पर्सनल नोट में नेट एंडरसन ने कहा कि जैसा कि मैंने पिछले साल के अंत से ही अपने परिवार, दोस्तों और अपनी टीम को बताया था, मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का फैसला किया है। एंडरसन ने 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च का गठन किया था। एंडरसन ने अपने नोट में कहा था कि यह फैसला काफी सोच विचार कर किया गया है। इस फैसले की वजह से कोई खास डर नहीं है, कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है और ना ही कोई निजी मुद्दा है। एंडरसन का यह फैसला ऐसे समय में आया जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार 20 जनवरी को दूसरी अमेरिकी अंडर राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। साथ ही हाल ही में अमेरिकी संसद की जुडिशरी कमेटी के सदस्य और रिपब्लिकन लॉन्स गुडेन ने न्याय विभाग से अदानी केस से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने को कहा था। हम आपको बता दें कि क्या करती है हिंडनबर्ग कंपनी। कंपनी के फाउंडर नेट एंडरसन खुद को एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताते हैं। इसका एक प्रमुख काम शॉर्ट सेलिंग भी था। ये कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट के जरिए उनमें अपनी पोजीशन बनाती थी। इससे पता चल सकता था कि क्या कुछ कंपनियों के बाजार मूल्य में गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट्स, उसका दावा है कि उसने अब तक कई ऐसी रिपोर्ट्स जारी की हैं जिनमें कि अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अलावा देश विदेश की कंपनियों में गैर कानूनी लेन देन और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च अफ्रिया, परमिशन गोल्ड, निकोला और कुछ दूसरी नामी गिरामी कंपनियों में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने का दावा करती है। अडानी समूह के लिए भी इन्होंने पिछले वर्ष रिपोर्ट दी थी। जून 2024 में भारत की बाजार नियामक संस्था सेबी के कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। सेबी का कहना था कि हिंडनबर्ग ने रिसर्च एनालिस्ट के लिए तय नियमों का उल्लंघन किया है। भारत में चर्चा की क्यों इतनी बड़ी वजह बन गई कि हिंडनबर्ग को सब जानने और पहचानने लगे। हम बता दें कि हिंडनबर्ग ने भारत में उस समय सुर्खियां बटोरी थी जब उसने अडानी पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कि अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी और विनोद अडानी पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि अदानी ग्रुप ने इन आरोपों से इनकार किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि अदानी समूह के मालिक गौतम अदानी 2020 से ही अपनी 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में हेरफेर के जरिए 100 अरब डॉलर कमाए हैं। गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि वे 37 शेल कंपनियां चलाते हैं जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में होता है। अडानी समूह की कंपनियों को 150 अरब डॉलर का नुकसान हो गया था। रिपोर्ट आने के एक महीने के भीतर ही अडानी की नेटवर्थ $80 बिलियन यानी
6.63 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आई थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के 10 दिनों के भीतर ही रईसों की टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो गए थे। इसके अलावा गौतम अदानी कंपनी के 20,000 करोड़ के एफपीओ को भी रद्द करना पड़ा था। कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा और कंपनी की साख भी बहुत खराब हुई। हम आपको बता दें, पिछले साल हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। माधवी बुच और उनके पति इससे इनकार किया था और सेबी ने भी इस मामले में बयान जारी किया था। जिस फंड का जिक्र किया था उसमें 2015 में निवेश किया गया था और उस माधवी ने सेबी का सदस्य बनने से 2 साल पहले का मामला है। सेबी ने भी इस मामले पर कहा था कि ऐसी रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसे जानकारी का सही आकलन कर लेना चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया था कि सेबी के चेयरपर्सन उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जिनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप की कथित वित्तीय अनियमितताओं में हुआ था। हम आपको बताएं कि हिंडनबर्ग के पीछे कौन है। हिंडनबर्ग रिसर्च के प्रमुख नेथन उर्फ नेट एंडरसन है। एंडरसन ने साल 2017 में इस कंपनी की स्थापना की थी। नेट एंडरसन ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की थी और करियर की शुरुआत फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डेटा कंपनी से की थी। साल 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए इंटरव्यू में एंडरसन ने कहा था, मैंने महसूस किया है कि ये लोग साधारण सा विश्लेषण कर रहे थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एंडरसन ने इजराइल में कुछ वक्त के लिए एम्बुलेंस भी चलाई थी। एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए मैंने सीखा कि कैसे बहुत प्रेशर में काम किया जाता है। ने एंडरसन के इसी प्रोफाइल में लिखा है कि उनके पास 400 घंटे का मेडिक अनुभव भी है। अपना रोल मॉडल अमेरिकी अकाउंटेंट हैरी मार्कोपोलोस को बताते हैं। हैरी ने भी साल 2008 के बोनोड मेडॉक फौजी स्कीम से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताया था। इसी मेडॉक पर हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज भी रिलीज हुई है। इस सीरीज का नाम था द मैन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट। हिंडनबर्ग नाम कहाँ से है? हम आपको बता दें कि साल 1937 में जर्मनी के हिटलर का राज था। इस दौर में एक एयरशिप था, नाम था हिंडनबर्ग एयरशिप। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हर जगह खलबली मचती है, वही हिंडनबर्ग आज बंद होने वाला है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।